दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन सिद्ध मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं गांव बोंद, जिला चरखी दादरी में। यहाँ पर प्राचीन बाबा चांदू दास महाराज जी की सिद्ध समाधि है और अगल बगल गांव की अच्छी मान्यता है। आइए इस समाधि का दर्शन करेंगे। और यहाँ पर हनुमान मंदिर है, शनि मंदिर है, कई यहाँ पर मंदिर हैं। आइए इस मंदिर का दर्शन करेंगे और इसके विषय में यहाँ के जो महंत जी हैं उनके साथ चलकर इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दंडवत गुरु जी। जय जय। आपका शुभ नाम? पूरीदास। गुरुदेव भगवान के साथ चल के एक एक मंदिर का दर्शन करेंगे और इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में गुरु जी से विस्तार से जानकारी भी प्राप्त करेंगे। चलिए गुरु जी। दोस्तों ये साईं बाबा का स्थान है। साईं बाबा है, शंकर जी, और शंकर जी का पत्थरों का ये मंदिर है और ऋषि जी वहां पर खड़े हैं, गौ माता, बजरंगबली महाराज। दोस्तों ये बजरंगबली महाराज जी की मूर्ति देखिए, कितनी बड़ी ऊंची मूर्ति है। कब इसका निर्माण हुआ गुरुदेव भगवान? ये अभी हुआ है, अभी जल्दी में हुआ है। जल्दी में इन्हीं का, इन तस्वीरों का। जी गुरुदेव भगवान। दोस्तों दुर्गा माता का मंदिर है अंदर और हनुमान जी महाराज जी का मंदिर है और अभी नव निर्माण हुआ है। कर दिया। चलो ठीक है दोस्तों, गुरु जी के साथ चल के जो मेन समाधि है बाबा चांदू दास जी की, उसका दर्शन करेंगे। गुरुदेव भगवान ये क्या है? ये धूना है बाबा चांदू दास जी की। हाँ, दोस्तों बाबा चांदू दास जी महाराज जी की ये सिद्ध धूना है और ये हमेशा चेतन रहता है। इसकी एक अलग विशेषता है ना गुरु जी। और दोस्तों यही मंदिर है। जय बाबा चांदू दास महाराज जी, जय बाबा चांदू दास महाराज जी। पूरे गुंबद तक दिखाओ, धर्म ध्वजा तक। दोस्तों यही मंदिर है बाबा चांदू दास महाराज जी की। बहुत प्राचीन मंदिर है गुरु जी। कई वर्ष प्राचीन मंदिर है? ये 500 साल पहले का है। 500 वर्ष प्राचीन है। आइए बाबा चांदू दास गुरुदेव भगवान। यहाँ पर दो तस्वीर है, एक इधर वाली कौन सी, इधर वाली कौन सी है? वो चंद्रदास जी की, ये इन्हीं का भाई है शहजादास। कौन से गुरु जी? ये बहुत चंद्रदास जी की है, ये इन्हीं का भाई है शहजादास जी। जी तो इन्होंने ये बाजी बना दी थी, भाई है इन्हीं की। जी जी, मानता दोनों आ गई, दोनों के। गुरु जी इस मंदिर का नव निर्माण कब हुआ? मंदिर कब बना गुरु जी भव्य? ये तो पहले यहाँ जंगल था ना, जंगल जी, तो जंगल में समाज मतलब उनकी मंडी बनवाई थी, उसके बाद बनता चला गया। दोस्तों इस मंदिर की परिक्रमा भी होती है ना गुरु जी। दोस्तों इस मंदिर की ऐसे परिक्रमा भी होती है, मैं कहूँगा। दोस्तों इस स्थान पे बाबा जी की सिद्ध समाधि है और 500 वर्ष प्राचीन है। आए ये हम लोग परिक्रमा कर लिए। इसमें एक खूबी है इसमें जी गुरुदेव। इसमें ये है, इसमें 36 बरादरी का भोग लगता है जी। कोई छुआछात नहीं है जी, अंतर है खाली। औरों में छुआछात करते, इसमें सभी बराबर माथा टेकते हैं। ये मतलब वाल्मीकि और हरिजन और राजपूत और ब्राह्मणों सभी बराबर माथा टेकते, इसमें छुआछात नहीं है। मतलब ये अंतर है इसमें। छुआछात माने भाई
ये आश्रम में सब नहीं मतलब माथा टेकते। यहाँ पर सबका मतलब भोग लगता है, सभी का। 36 जाति यहाँ पर मत्था टेकने आते हैं, माथा टेकने आती, कोई छुआछात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव नहीं। और ये श्री श्री 1008 दादू पंथी का डेरा है, लेकिन इसमें छुआछात नहीं है। हिंदू सभी बराबर माथा टेक। और में कई बरादरी को नहीं जाने जाते, इसमें नहीं है। यहाँ पर कोई भी आए 36 बिरादरी हाँ, है। 36 बरादरी। आइए गुरुजी, और समाधियों का दर्शन करेंगे। गुरुदेव भगवान, ये कैसा मंदिर है? ये बनाए और बाद में किसी ने शिव जी का बना दिया, किसी ने गणेश का, किसी ने बजरंगबली का, जनता ने जी ऐसे बना दी। दोस्तों, ये शिवलिंग है और शिवलिंग पे जल ऐसे गिर रहा है। शिव परिवार, गणेश जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी। और यहाँ देखिए दोस्तों, हनुमान जी महाराज जी का ये प्रतिमा लगा दी गई है, मूर्ति बनी है हनुमान जी महाराज की। ये कृष्ण भगवान, ये दुर्गा माता, ऊपर शंकर भगवान, यहाँ पर काल भैरव बाबा, और ये भोलेनाथ जी की एक छोटी सी ऐसे मूर्ति सी बना दी गई है। दोस्तों, गुरुजी, ये कैसे साधु संत यहाँ पर अपनी सेवा दिए हैं? ये समाधि ले जाते हैं, समाधि। ये संतों ने यहाँ पर सेवा दी है अपनी। हाँ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतनी पिंडियां जो दिख रही हैं आपको, ये सब जितनी पिंडियां हैं, 7 पिंडी हैं। 7 पिंडी मतलब ये संत जी का नाम है बाबा खूबीदास, बाबा गोपादास, बाबा प्रेमदास, बाबा गबदूदास, बाबा शुक्रदास, बाबा स्तनदास, बाबा मेरदास। ये सब संत अपनी सेवा इस स्थान पर दिए हैं। उसके बाद महंत जी भी अपनी सेवा इस स्थान पर दे रहे हैं ना गुरु जी? जी। भगवान के साथ चल के, जो भगवान है इस डेरे के महंत जी हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है छुआछात नहीं है। जी गुरु जी। और शराब चढ़ती है, खाली शराब भी इसलिए चढ़ती है, जैसे पहले पुराने सिद्ध होया करते ना जी भगवान। ये स्थल बहुत डेरा है अपने जी रोहतक है, उनके वचन द्वारा चढ़ती है शराब। जैसे वो भंडारे में गए तो वहाँ के साथ वन बोल दिया भाई शराब चढ़ेगी जी, ऐसे चढ़ती है। शराब बीच में इसलिए चढ़ती है, पहले साधु हुआ करते, सिद्ध वो ही हुआ करते बावड़े जी, और मतलब माखी बन के जा सुगले, जनता उनके नजदीक नहीं जाए, वो सिद्ध हुआ करते। ये कमरा कैसा है गुरुदेव भगवान? ये भी बनाए हुए हैं, मतलब सेवक बनाते हैं ना, किसी ने कीमा बना दिया, किसी ने कीमा बना दिया। इनके द्वारा ऐसा कौन सा मंत्र का जाप किया जा रहा है भगवान? तो ये जो मतलब 4-5 बुजुर्ग जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर प्रतिदिन, या आप लोग ऐसे ही भजन करते हैं? ये कब से करते मंदिर में? हाँ, 3-4 साल ऑपरेशन वगैरह करवा लिए, कई साल सफाई करी, बाबा की सेवा करी, उसकी दया से अब साहब लाचार साहब अपने भजन कर दिया। आवा सा पौने घंटे तक करके भजन, 1 घंटा लगभग 1 घंटा। मतलब प्रतिदिन आपके द्वारा ऐसे ही किया जाता है? तो इसकी इच्छा है साहब को, मतलब मजबूरी करके को पता लगे, नहीं तब आज दिमाग में ये है प्रतिदिन हो रहा है। ये किस मतलब मंत्र का जाप करते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं आप लोग? मैं कहूंगा एक बार आप बोलिए, जो आप जो बोल रहे हैं अभी। हाँ, तो एक बार बोलिए आप। राधे राधे श्याम श्याम गौरी शंकर सीताराम, राधे गौरी शंकर सीताराम, राधे राधे श्याम श्याम गौरी शंकर सीताराम, राधे राधे श्याम श्याम गौरी शंकर सीताराम। ये तो साहब कृष्ण जी का भजन है। और सबसे पहले हम बाबा रामदास का करते हैं जी। ओम श्री हरि जय जय हरि जय जय हरि, ओम श्री हरि जय हरि जय जय हरि जय जय हरि,
ओम शेरे हरे जय हरि जय जय हरे जय जय हरि ओम शेरे हरे जय हरि जय जय हरे जय जय हरि ओम शेरे हरे जय हरि जय जय हरे जय जय हरि ओम। इनके द्वारा प्रतिदिन ऐसे ही अपना बाबा चांदू दास जी महाराज जी का भजन गाया जाता है, आरती गाया जाता है। ऐसे प्रतिदिन आ जाते हैं और इस हॉल रूम में बैठ के प्रतिदिन बैठ के ऐसे भजन किया जाता है। उसके बाद फिर आप लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। पहले जंगल थे अरे जी यह सब सारा जंगल था गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान जोड़ की क्या विशेषता है? जोड़ की जोड़ होता था और जंगल होता था, यहाँ पर कुछ नहीं था जी। ये क्या है गुरुदेव भगवान? ये अपने जंगल था, पहले बीड़ा था, बीड़े में रहा करते साधु संत। साधु संत दोस्तों साधु संत जी जो रहते थे बीड़े में रहते थे। जंगल था एकदम। तो अपने समाज थी इनकी जी मंडी है छोटे छोटे। दोस्तों ये बीड़ा है, यहाँ पर साधु संत पहले रहते थे। और ये गुरुदेव भगवान, ये नई तस्वीर बनाई आपने उनकी। गुरुदेव भगवान ये कौन से बाबा जी हैं? ये भरतरी जी। अच्छा, ये गोरखनाथ जी, ये भरतरी जी। दोस्तों ये बाबा भरतरी जी महाराज जी की प्रतिमा है और उनकी मंदिर है ये। वहाँ एरिया बाबा चांदास का है सभी ये जी। और ये बाबा गोरखनाथ जी की मंदिर है, मूर्ति लगी है उनकी। खाली ये बेड़ा था इसमें और कुछ नहीं था। दोस्तों श्री श्री 1008 श्री बाबा चांदू दास महाराज जी की यही समाधि स्थल है। यहीं पर उन्होंने समाधि ली थी और प्राचीन समाधि है, 500 वर्ष गुरु जी। 500 वर्ष प्राचीन ये समाधि स्थल है। ये बेड़े थे जंगल में, इसके नीचे रहा करते जी। पहले भगवान इसके नीचे रहा करते थे। फिर ये बाद में लोगों ने बढ़वा दिया। किसी ने राधे का बनवा दिया, किसी ने बजरंग बली का, किसी ने कृष्ण का, किसी ने शनि का, ऐसे बनवाते चले गए। दोस्तों ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है। किसी सेवादार ने यहाँ पर अपनी मतलब उसकी मन्नत पूरी होने पर इसने बनवा दिया राधे कृष्ण जी का मंदिर। इसे भी बनवाए और टोटली। और ये भी हनुमान जी महाराज, ये भी किसी सेवादार द्वारा यहाँ पर बनवाए गए हैं हनुमान जी महाराज। हाँ जी, जगह है सब चांदास जी की। गुरुदेव भगवान शनिदेव महाराज, ये भी किसी की मन्नत पूरी होने पे बाबा शनिदेव महाराज जी की मूर्ति स्थापित की गई, मंदिर बनवाया गया। कोई नहीं। दोस्तों ये शनिदेव भगवान का पत्थर है। पत्थर लाकर उनको विराजमान किया गया, यहाँ पर तेल ओल चढ़ाया जाता है। दोस्तों ये धूना है बाबा चांदू दास महाराज जी की। ये पुराना धूना है। दोस्तों ये भी पुराना धूना है। सुनने में आता है कि यहाँ पर साधु संत हवन ववन भी करते थे बाबा चांदू दास महाराज जी के। यही रहते थे। बीड़ा पहले जंगल था, बताने लग रहा, जंगल में खाली एक दौड़ होता था जी। पहले धोना बना लेते थे जी। लकड़ियों की कमी नहीं थी जंगल में। लकड़ी से सब कुछ अपना बना खा लेते थे, कपड़े की भी जरूरत नहीं थी अग्नि की वजह से। आया गुरु जी, अब आपसे बैठ के ये है मेन बीड़ा जी, ये है मेन बीड़ा। दोस्तों यही बाबा चांदूदास जी की मेन समाधि है। खुब्बीदास जी भी, खुब्बीदास भी थे ना, खुब्बीदास जी भी और बाबा चांदूदास महाराज जी की यही दोनों समाधि है और दोनों यही गुम्मद सी बना दी गई है दोनों लोगों की। आइए, ये बीड़ा है सबकी। ये मतलब सेवकों ने जंगल में बहुत कुछ बनवा दिया। जैसे पहले
कच्चे मकान हुआ करते भाई, जी। कच्चे पक्के। हम्म, कच्चे हुआ करते, पक्का तो मतलब नहीं। अच्छा गोबर से लीप पोत के शुद्ध होया करते। अभी तो और तरीके वो बन गए ना। जंगल थे जहाँ भी, जंगल जितने भी कोई भी गांव है सब जंगलों में थे। जी गुरु। अभी शहर हो गए। के साधु थे अच्छा। इसी गांव के, चंद्रदास जी भी दास जी जी। इसी गांव के थे। जी। तो इनका गुरु था सिया गोहला रेवाड़ी के पास, जी। राम स्वरूप दास। जी। और बुआनी खेड़ा है यहाँ नजदीक। जी। यहाँ वो यहाँ राम स्वरूप बुआनी खेड़ा भी रहे हो। जी। रामदास जी गुरु जी। जी। और पुराने जमाने में ऐसे थी, पंचायत का जमाना था। मतलब खाली दौड़ दौड़ देख लेते थे जितने साधु है भाई। दौड़ के साथ में अपने 10 पुड़े की झोपड़ी बना लेंगे। पानी का तालाब आया करता। लकड़ी दौड़ाने के बाद फिर कहती है ये संत निवास है दोस्त गुरु जी। गुरु जी ये संत निवास है। हाँ संत जी। ये इसी हाल रूम में कोई बाहर से साधु संत आ जाए तो उसके रुकने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्था होती है। उसके रुकने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्था होती है। और आइए, ये महंत जी यहाँ का निवास है दोस्तों। ये महंत जी का निवास है। यहीं पर महंत जी विराजते रहते हैं। टीवी लग रहा है, महंत जी का निवास है। यहाँ पर देखिए, ये महाराज जी थे। इसके बाद जी ये वो असल है। हाँ, सतवीर, वो महाराज सतवीर दास जी महाराज शुक्रदास। दोस्तों। बाबा, हाँ, शुक्रदास, बाबा चांदू दास, बाबा सहजाद दास जी महाराज जी। गुरु गोरखनाथ जी की यहाँ पर तस्वीर लगी है। और यहाँ पर कई वर्षों से अखंड ज्योत ऐसे ही जलता रहता है। कई वर्षों से अखंड ज्योत ऐसे ही जलता रहता है। प्राचीन है। एक ज्योत वहां पर भी गुरुदेव। ये इनका ये रहते थे महाराज जी थे जी। शुक्रदास जी 40 साल रह गए अपने गुरु जी थे। अच्छा। इसी में रहा करते जी। इस स्थान में ही देखिए उनके नाम से ऐसे ज्योत जल रहा है। इसमें रहते थे। ये भी प्राचीन ज्योत है गुरु जी। कई वर्षों से प्रचलित है। इसमें रहते थे शुक्रदास जी। इसी मकान में रहते थे शुक्रदास जी महाराज ना गुरु जी। हाँ। ये बीड़ा कैसे गुरु जी? ये महाराज जी का है। ये महाराज जी की प्राचीन बीड़ा है ना। महाराज जी के ये 40 साल रह गए महाराज जी यहाँ पे दे गए। उसके बाद तो भगवान जाने। दोस्तों, अब चल के जो गांव बूंद में बाबा चांदू दास महाराज जी की 500 वर्ष प्राचीन जो समाधि है उसके विषय में, और उनके बाबा सहजाद दास, उनके जस्ट जो बगल में बाबा सहजाद दास महाराज जी है उनके विषय में, और हनुमान मंदिर, शनि मंदिर, माता का मंदिर, उन सब के विषय में, इस 500 वर्ष प्राचीन डेरा के विषय में, जो डेरे के महंत हैं उनसे इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आए दोस्तों। दंडवत गुरु जी। जय भाई जय। दंडवत गुरु जी। जय। आपका शुभ नाम? पूरीदास। आपके गुरु जी का शुभ नाम? शुक्रदास। आप किस परंपरा से हैं? हम दादूपंथी परंपरा से हैं। सतराम दादू श्री श्री 108 दादू राम सतराम दादूपंथी का डेरा है। जो बाबा चांदूदास महाराज जी की 500 वर्ष प्राचीन समाधि है ना, जो बाबा चांदूदास महाराज जी की 500 वर्ष प्राचीन समाधि है, इन समाधि के विषय में विस्तार से बताइए। कितना प्राचीन है और इसकी क्या विशेषता है? ये साधु इसी गांव के हैं, चंद्रदास जी, सहजादास जी। और ये साधु बन गए। बनने के बाद इनमें बावड़ बेटा रहता था, पागलपन। और ये अपने स्थल पर चले गए एक बार भंडारे में। स्थल बोले पागल है बावड़ा, इसको बजाओ। कोई बात नहीं, वो अपना कढ़ाई खंडित होगी, इसमें कीड़े दिखाई दिए सीधे।
उसके बाद वहाँ के महंत जी थे, उनको पता चला, वो महाराज जी बुलाए अपने तनदास जी, सिद्ध ने सिद्ध पहचान होगी, उन्हें गलती मानी और बोले जा बावलिया तेरे गांव में पूजेगा, वहीं शराब चढ़ेगी, वचन दे दिया। और वहाँ के बताते हैं असलबौर वाले महंत जी पुराने, उनका नाम के एक बोतल यहाँ भी चढ़ाते, मतलब डमरू बजा के एक जोड़ा यहाँ भी चढ़ाते असलबौर में, तो इसलिए तो यहाँ शराब चढ़ने लगी थी। और दादू राम सतराम का बीड़ी भी नहीं पीते और डेरों में, शराब तो इसलिए चढ़ने लगी यहाँ। दूसरी हकीकत इसमें ये थी, 36 बरादरी ये को छुआछात नहीं मानते थे किसी प्रकार से। 36 बरादरी, 36 कास्ट जहाँ माथा टेकती है और धोख मारती है। ये और मेरे दादू पंथी का डेरा है, दादू श्री श्री 1008 दादू राम सतराम। भजन दादू राम सतराम का करते हैं, जयजारी का करते हैं, सत साहिब का भी करते हैं। तो है दादू पंथी, लेकिन इसमें ये अलग 2 चीज़ें, खाली शराब चढ़ाना ये वचन द्वारा चढ़ा बता दिया, वचनों से चढ़ता है भाई किसी वचन साधु साधु के, और नहीं तो ये मतलब सिद्ध है और शुद्ध भी है। वैसे कह दे सर्वंगी इसमें फलाना ढकड़ा ये कराम वो चढ़ावा, ये नहीं चढ़ता, लेकिन शराब चढ़ती है वचन द्वारा। तो इस एरिया में इनकी तगड़ी मानता है। इनके भाई थे शहजादास जी, ये भी गृहस्थी थे, माई मर गई, इनके पास आ गए, इन्हें बालिया क्यों रोता है, ये कमरा खोल के देख, उसने देखा माई, मतलब माई दिखी नरी। उसके बाद ये भी बाबा ही बन गया, मानता, इन्हें अपना तेला बना लिया, शहजाबाद चांदा साहब मानता होगी। खाली इतनी खासियत थी से दादू पंथी का डेरा, भेष भगवान एक ही है भाई, कोई शिव जी का नाम ले, कोई शंकर का, कोई नारायण का, कोई देवी का, कोई जयजरी का, नाम एक है, भगवान शिव भेष भगवान का, काम अनेक है। तो ये दादू पंथी का डेरा है, खाली छुआछात नहीं है, इसलिए अलग वो दिखा लोग अलग। भाई बकरा भी एक दिन लेकर आ गया कोई चढ़ाने के लिए, ठीक है, हमारे गुरु जी श्री शुक्रदास जी थे, ठीक है, अपना तेरा आपका बकरा चढ़ गया, इसको मुर्गी गाल कर अपना रेवड़ में छोड़ देना, ये बलि नहीं दी जाती, बलि नहीं दी जाती है। तो कोई ऐसा फंडी हो तो बलि चल फलाना निकला, ऐसे शराब ऐसे चढ़ती है खाली। दादू पंथी के डेरे बीड़ी भी नहीं पीते, जितने डेरे हैं रानी लक्ष्मणदास, उनके गुरु जी थे सीए गौड़े के राम स्वरूप दास जी, भवानी खेड़ा में कहते हैं राम रूप दास जी, उनका ब्राह्मण का जन्म था, इनके स्थानदास जय गुरु जी का सीया गौड़, दुलंडी का मेला भरता है। और गुरुदेव भगवान जिससे मानी की समाधि पीछे है और मंदिर आगे बनाया, ऐसा क्यों गुरुदेव भगवान? ये जैसे पहले जंगल था ना, वो बीड़ा काट ले लिया, बीड़ा नहीं होता, बीड़ा जो देखा है जी, बीड़े में रहते थे, जंगल था ना सारा, बीड़े में, तो फिर यहाँ रहने लगे, इसलिए एक ग्राउंड था ना पूरा, यहाँ वहाँ से यहाँ रहने लगे। तो वहाँ दूसरे बाबा भी खुब्बी दास भी वहीं रहने लगे रामदास जी के बाद जी, फिर यहाँ समाज बना दी, मंडी बना दी छोटी छोटी जी, जंगल था ये मेरे सामने की बात है, छोटी छोटी मंडी थी, पछना था। हाँ, उसके बाद जनता ने जिसका फायदा होता है, किसी ने बजरंग बली का बनवा दिया, किसी ने देवी का, किसी ने कमरा बनवा दिया, किसी ने कीमा बनवा दिया, ऐसे पूरा बन गया है। और जो अपने पीछे पिंडी दिखाई थी, उतने संत इस स्थान पर अपनी सेवा दे गए हैं। हाँ, वो सेवा दे गई थी। आपका नंबर कब आया, कितनी पीढ़ी है आपकी? महाराज नंबर ये जाने जिस दिन वो अपने समाधि दे देते हैं, हमारा ये पंथ ऐसा भेष भगवान का, इसमें लकड़ियों में समाधि देते हैं, मतलब अग्नि? हाँ, अग्नि में और जल में, ये भी अंतर है इसमें। अगर इनका क्या बोलते हैं, बोले हंडी फोड़ इसीलिए बोलते हैं कि भाई इनका लकड़ी में समाधि हो, उसमें अग्नि में और जल में, इसलिए ये भी अंतर है। लेकिन अंतर कुछ नहीं है, भेष भगवान माते गुरु जी ये कहा करते,
भेष भगवान है का नाम, थोड़ा भगवान का नाम लेना अलग अलग है। जी जी। एकदम परमात्मा एक ही है। शिव गौर माता महादेव पार्वती ने तलाया बताम भेष तो कोई किम्मा कह दे सब दिन तला फलाना तला। लेकिन हमारे गुरु जी नु कहते महाराज माता महादेव पार्वती ने तलाया था बाणा भेष भगवान का। ये कितना प्राचीन परंपरा है आप लोगों की? क्या आप लोगों की जो आपका पंथ है ये कितना प्राचीन पंथ है? पंथ बहुत प्राचीन है। जैसे 13 पंथ हो गए, गिरी, पुरी, भारती, दास, निर्माण, और ये आजकल यही बना दिए। बताओ ये क्या बोलना है, ये हिजरे ये बना दिए, क्या बोलना है ना, किन्नर अखाड़ा। किन्नर ये बना दिए, 13 बना दिए। आधा सपेलिया का भी है, पहले 12.5 बताया करते गुरु महाराज। आधा सपेलिया का मानता सपेलिया की भी भेष भगवान सपेली भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन आधा गृहस्थी है सब। और आधा इनका बना दिया। और 12 में ये आगे गिरी, पुरी, भारती, आरती सारे कर, गिरी, पुरी, भारती, नाथ, दास सारे कर शिव जी की आरती। और ये पंथ बनाए, ये पंथ है भगवान के। एक नाम एक काम, भेष भगवान का मालिक एक, बनानी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, श्री चंद्र भगवान। परमात्मा के नाम की वजह से थोड़ा अलग अलग ये पंथ बना दिए। दादू राम पंथ था, दादू राम बढ़िया सिद्ध फकीर हुए, दादू राम भारत के मशहूर फकीर हुए, पंथ बना दिए दादू राम सतराम। और अपना अपना पंथ के बारे में बताओगे, हमने तो अपने पंथ के बारे में इतना है। गुरुदेव भगवान, आप जब संत बने तो आपकी अवस्था क्या थी? व्यवस्था अच्छी थी। हमारी पीढ़ी होगी इनको मानते मानते, चांदास जी को हम भी मानते थे इनको। ये साधु रहते थे यहाँ पे ये, हम अपने इनकी सेवा करते करते समाजों को नवाते धोवाते। परमात्मा ये मुँह तय बोल पड़े एकदम, वो भी मुँह तय बोल पड़े, वतनाम ले लिया। ये भी मुँह तय बोल पड़े, बताओ वतनाम ले लिया बच्चा, वतन दवारा। तो इस रंग में आएगी आप संत फिर मार गए। फिर आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी हुई थी समाधियों के द्वारा। हाँ, उनके भी परमात्मा क्यों झूठ बोला। इन ये तो देवे थे शुक्रदास जी सामने वाले, जी जी। इन मुँह से बता दिया, वतनाम ले लिया, वही वतनाम ले लिया। उनने भी धोख मारू था, नुआऊ था। पहले ऐसी तस्वीर थी, शिष्य से ना थे, काला पीड़ा में अपने जैसा बच्चा था होता वैसे नुआ धुआ देंदा दौड़ में पानी दे के। पर तो आप मैंने तो मुंह से बोलते दिखे। फिर उसके बाद इन नहीं बता दिया, वतनाम ले लिया। सेवा करता था, 2 रोटी इनके लिया जाता घर से, इन्हें नुआ धुआ देता, इनको भी नुआ देता, एक नहाते थे कपड़े धो देता। तो मेरा फायदा कुछ होता तो मैं इनको और ज़्यादा सेवा करने लगा। यही पानी की बाल्टी दे देता, नुआ देता, 2 रोटी घर से ले देता। तो कम खाने वाले साधु थे पुराने ये, तो अपने आत्मा शांत हो जाती जब 2 रोटी खा लेता। तो ऐसे रंग बैठ गया रंग भगवान का। तो मिल गया ऐसी। गुरुदेव भगवान, आपका इसी जगह नगरी का जन्म है क्या? हाँ, इसी नगरी का जन्म। तो गुरुदेव भगवान, कभी आपने नहीं सोचा कि भाई हमको जंगल में जाकर तपस्या करनी चाहिए? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, खूब छत्तीसगढ़ के जंगलों में निकल गए होते हैं आप? सभी जगह घूम लिए, सभी जगह। अच्छा। सभी जगह वैष्णो माता ज्यादा जाते थे हम, खाली ये सारा भारत में घूम लिए। 14 साल तो इस बाबा ने रंगरोटी ट्रेनिंग में रहा है, सिपाही भी नहीं बना था। 14 साल ये आसपास गांव नहीं, रणकोली, छावड़, मानेरू, ऊन, इसी 14 साल ही गांव में आसपास में रहा मैं इधर। 14 साल रंगरोटी ट्रेनिंग करी, साधुआ में गया, जितने भी भारत के धाम थे सब में गया। और दे दो यार इनका चाबी यार। क्या बोल रहा था?
बोल रहे थे कि मैं सिपाही भी नहीं था। हाँ 14 साल सर्विस कर लिया, मतलब साधु संत हम ट्रेनिंग करी, रंगोटी करी, भाई इसमें क्या दम है, क्या होता है, कैसे चलते हैं, कैसे करते हैं, रंगोटी ट्रेनिंग वही पूरी। तो 14 साल रंगोटी ट्रेनिंग करके फिर यहाँ बुला लिया इनने ऑटोमेटिक। और किसी की सिफारिश नहीं, कुछ नहीं, इनने बस खाली भाई यहाँ दारू वाले झगड़ा होता था, लोग कई परेशान करते थे, मतलब और है कमेटी बाजी थी, कमेटी बुराई नहीं लेती थी, यहाँ कोई मरो कटो, मंदिर का काम बुराई नहीं लेती थी। तो इसलिए अपने बहुत अंदाज दिया नहीं, बस अपने यहाँ भजन करने लायक भजन तो सभी जगह करा इनका, और करे भजन मेरा काम भी आया इनका। शुरू से आखिरी तक मेरा बाप भी मानता था, अपने से बताऊंगा, एक पीढ़ी तो पीछे मानता इनकी, एक पीढ़ी हम भी मानते हैं, और फुल अच्छे तरीके से प्रभु मानते, ये बोलते सास में सास है, माता पिता वास्ता अंदाजा गुरु का नाम है। शुरू से अपने क्या आपको मतलब आपके द्वारा इस स्थान पे कोई तपस्या भी की गई है? तपस्या हम खाली नौरते होते थे देवी के, 22 दिन खड़ा होता था मैं अपना, 22 दिन खाली, 21 दिन सभी जहाँ भी रहता था मैं खड़े होकर भजन करता था देवी का 21 दिन। 21 दिन में फिर मैं पता लग गया, बहुत कुछ हो जाता था, पैर फूल जाते इतने मोटे मोटे। ये इतने साल कैसे तपते हैं, वो तो सिद्ध पुराने 57 में वो साधु तप लिए थे, ये बड़े तो मुश्किल है खड़े होकर मंगा कर कैसे। 21 दिन में बहुत कुछ हो जाता था पैर। तो 2 साल में कम से कम 21 बारे मैंने भजन कराया हुआ खड़े होकर, 21 दिन। और बस से ज्यादा की तपस्या परमात्मा ना, गाड़ी को फंड करना तो पैसे मांगने हो तो कीमत कर लो, फिर कोई बात नहीं। ट्रेनिंग रोटी में एक और बात देखा, पहले कम साधु आया करते, रेल भरी चल रहा है साधु की, फिर साधु रेल भरी चल रहा है, तो इसमें महकमा में बहुत वो हो गया। एक अफसर कहने लगे बाबा इनकी कैसे पहचानो, ये पहचाने इनका घर का एड्रेस तो मालूम नहीं, अगर इनका घर देखे ना पीछे, पहले क्या करता था, राज्य खुशी बनिया, बेराजी खुशी बनिया, बाबा कैसे बनिया, तो पता लग जानू। तो ये इस बेस भगवान जनता अभिमान से इसकी इज्जत कर रहा है, लेकिन मैं कोई बुरा शब्द ना कह दूं, लेकिन आज के साधु सभी थोड़ी समाज का फायदा उठाते हैं, समाज का, और वो इसलिए इज्जत करते हैं भाई बेस भगवान मैम हमारा कुछ फायदा हो, इसलिए इज्जत करता है समाज, आज भी करता है, ऐसी बात नहीं है। धर्म का काम में आता है, कुछ भी बनवा लो। तो इसलिए इस लाइन में भी बहुत वो हो गया, डाउन लाइन होगी, कम साधु मनमा हुए कोई कमी नहीं इसमें, भगवान का भजन ऐसी बात नहीं। साधु सो इस देश में बहुत साधु है, लेकिन नियम का अनुशासन का 20% साधु है, और उसमें माया है 80 में। तो घर तो बाज रहा है, कोई मार लोन तो बाज रहा है, कोई जेल तो बाज रहा है। अभी बहुत ये जो बड़ले पकड़े गए ना, बड़ा फायदा होया, इसलिए सुधर गए। जो रेलवे स्टेशन पर साधु संत रहते हैं वो कैसे साधु संत हैं? वो कैसे नहीं, ऐसे हैं झुग्गी झोपड़ी है, जाओ नहा धो कर टिकट टाके ला के अपने नगरी में बढ़ गए। उन घर में माई या ना पता है कौन है के है, उसके घर न जाएगा तो कि मन की मुट्ठी दाने चून जैसा जरूर डाल देंगे। बोरी भी भरते हैं, तो मांग इसलिए ज्यादा करते इसलिए हो गया, अब अपना पेट भर लो, धंधा नहीं करना पड़ा, मतलब काम नहीं करना पड़ा, अपना पेट भर लो खाली। किसी के पास ले जाओ इस गांव में रेजगारी, एक बोरी भर लो रेजगारी की, तो
नगरिया में कमी नहीं है भाई, लेकिन मैं खुद इतनी ट्रेनिंग रोटी देख के गया, वो बात नहीं। मतलब ज्यादा से जनसंख्या साधु की होगी कुल मिलाकर, ज्यादा है। और हाथ का साधु जंगल में नहीं रह सकता, रहते होंगे एक आधा, लाखों में ऐसी बात नहीं है। भारत बहुत बड़ा है, एक आधा साधु जंगलों में भी रहता है, पहाड़ों में भी रहता है, सबसे नहीं होते वो कर्म, ना कर सकते। और तो अपना भाई ये बाणा का सारा ले लिया, किराया बच गया। आप जैसा तो मांग ले, दो रोटी दे दे, तू देव नहीं। तो इसके कई सारे लोगों ने पकड़ लिए, स्टेशन से चल लेंगे कि टिकट टक्के लगा कर तो उनका कट्टा भर ले जाओ। जो भी जिस घर में जाओगे, आजकल तो सब का देश हो रहा है, 15-10 का थोड़ी देश है भारत को, अब तो भारत बहुत सब का देश है, हो रहा है। ये बात है भाई, कुल मिला के रेल भरी इसीलिए चलना मन माओ वो है। फिर अपना गीतार दे भंडारिया में आऊंगे, भंडारिया में एक ही घर से 3-3 आ लेंगे, कुर्ता पहन लेंगे। हमने 100 रुपये दिए तो उन्हें 50 तो देगा, 20 तो देंगे। हमने 100 में देगा तो कोई पूजा के उसके हमने 20 तो देंगे। फिर भी 20 तो आजकल कौन दे, फिर भी 50-50 भी देंगे तो 2-3 नाइट 100 भी दे दे। अपने दिहाड़ी काट ले, करता काट ले इसका। जी गुरुदेव भगवान, असली संत की पहचान कैसे कर सकते हैं? असली संत की पहचान ये है भाई, परमात्मा का पहली बात तो बिजली लाइट बहुत है। एक लाइट बिजली की मतलब बगैर हवा पंखा बिना नहीं रहता, एसी लग रही बिना नहीं रह सकते हैं। पहले वाली बात थोड़ी झोपड़ी में अपने बना ली रह जी। ये तो खाली, और ये है बहुत ये ऐसे नहीं है मांगना भी। पहले तो चिड़िया उड़ा करते लोग खेता में, कौन चिड़िया उड़ाओ है, मौज है सबका घर में, किम लिया होते खाने पीने का राशन, किम लियाओ ना, नहीं है। आजकल ये दादा बेबाल करने गया ना, ये ब्रांच थी ऊपर जाने दे, ब्रांच में कितना फायदा हो गया। ब्रांच थी जो साधुआ की ब्रांच, ये भी सुधर गई। जो ऊपर पकड़े गए उनसे, बड़े पकड़े गए उनसे सुधर गए, सुधरेगा नहीं सब सही। तो इसलिए हमने ट्रेनिंग रोटी में देखा है हिसाब किताब, देश भगवानी क्यों उनके एड्रेस पीछे देखे कैसे बन रहे, तो बात बड़ा ना तुम भाई से। सच्ची शांति किस में मिलती है? इसमें शांति तो बहुत है। जैसे ये है, एक तो झोपड़ी बनावा, झोपड़ी में रहा, 10 बड़े की झोपड़ी जंगल में रहा, लकड़ी के सारे रहा, लकड़ी जोत भी जला दे है, लकड़ी खाना भी बना दे है, लकड़ी की बहुत बंदूक जैसी सुविधा भी, जानवर भी नहीं आवा अग्नि। तो वो साधु कहाँ है जो झोपड़ी बनाकर रहने वाले, कहाँ साधु? लाखों में एक आधा कितने पूजा हुआ पहाड़ पूरा। तो विष्णु माता भी मैं गया एक बार, अर्ध कुंवारी से आउटसाइड गुफा है शिव जी की माता पर, वहाँ के पंडितों को मालूम है या CRP को मालूम है, शिव जी की ऑटोमेटिक गुफा है अर्ध कुंवारी से आउटसाइड। हमारे तथा साधु आदमी पूछ लेना, हमारे जैसा तो बुखार चढ़ गया, ऐसे भी साधु है, ऐसी बात नहीं, लेकिन कम है वो जो परमात्मा के जो भजन करनी वो है वो वहाँ पे, और जो तो भाई अपने टाइम पास करने थे वो बात नहीं थी। भजन उनके गुरुआ ने कराया तो वो भी करना है, ऐसी बात नहीं। हमारे गुरुआ ने भजन कराया तो उनके बालक भी करते हैं। भक्ति और पूजा में क्या अंतर है गुरुदेव भगवान? भक्ति पूजा में कोई अंतर कोई नहीं। पूजा में थाली घुमा दिया भाई, इससे थोड़ी शांति, देवता का शांति हो जाए। भक्ति में भाई अपने भगवान का नाम, अपना भजन और भोजन एकांत का हो है। भजन भी होगा तो एकांत कमय होगा, भजन भोजन भी
एकांत के हम भजन और भोजन, और दिखावा तो कुछ भी कर लो, वो बात दूसरी। भजन भोजन हो एकांत का। सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म तो अपना कर्म से है। ये कर्म है ना, मैं जैसा अपना कर्म करूंगा तो मेरा शरीर, अच्छा करूंगा तो ये भुगतेगा, बुरा करूंगा तो ये भुगतेगा। अच्छा बुरा तो भाई कर्म से हो। बुरा आदमी अच्छा में चला जाएगा, वो बुरा आदमी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अच्छा आदमी बुरा करने में जाएगा, वो अच्छा नहीं होगा, तो बुरा ही हो जाएगा। ये बात। गुरुदेव भगवान, आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? मतलब थोड़ा कम पड़ जाओ, मतलब आप ये कह रहे हो भाई ये भगवान का पैर हो, उसमें क्या होना चाहिए? जब हमारे गुरु जी ये देते हैं ना ये, तो पहली क्लास में सिखाते हैं। पहली क्लास में अलख ले आओ, अलख निरंजन भगवान का नाम हो, अलख ले आओ, पहले में सिखाते हैं अलख। अलख माने भाई अहंकार नहीं आओगी। नगरी में दर्शन हो गए साधु आके, उनका भोग लगेगा, रोग कटेगा, दोनों काम हो जाते। नगरी में साधु जाएगा तो अहंकार भी मिटेगी। नगरी का भाई साधु आया है, पहले बड़े खुश होया करते साधु को देख। ये फायदा होता है। तो उनका मांग कर ले आएंगे, उनका भोग लगाएंगे, लगा भोग कटा रोग। तो अलग कैसे कहा करते पहले, ये नहीं तो भाई अपने अलग ले आओ खुद ना खाओ, ये नहीं भाई पेट भरने खातर जी जंतु कुत्ता बिल्ली उनके लिए ले आया करते। जैसे अपने चिड़िया उड़ाया करते पहले। अब कौन चिड़िया उड़ा हुआ है, और थोड़े बदलाव बहुत था। हम आदमी भी अच्छे थे, साधु भी अच्छे थे, खान पान भी अच्छा था। गुरुदेव भगवान, साधु संतों की संगत का महत्व क्या है? साधु संत मतलब ये है, सुनो, संगत का, साधु संतों की संगत का महत्व क्या है? संगत का, हाँ, संगत का, साधु संत संगत महत्व क्या है? हाँ, संगत का क्या महत्व है भाई? संगत का तो उनको जैसा कितने हैं भारत में, अलग अलग की अलग अलग संगत है। संगत तो अलग अलग है। जो बताने लग रहा अभी, मान लिया हम अच्छा बुरा साधु हूँ, अगर मैं अच्छे साधु में जाऊंगा तो मेरी संगत अच्छी होने लग जाएगी। अगर मैं बुरा में जाऊंगा, अच्छा हूँ, तो मेरी संगत उसी हो जाएगी। वो मतलब और क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति तो भाई परमात्मा ने अपने शिवजी महाराज ससुराल में गए, बेइज्जती कर दी, माड़ा ऊपर है। माता महादेव पार्वती ने, हमारे गुरु की बताऊं, माता महादेव पार्वती ने भेष चला दिया। अभी परमात्मा का नाम लिया जाएगा, इसके सारे परमात्मा का नाम लिया जाएगा। तो माता महादेव पार्वती ने भेष बना दिया। जैसे मंदिर है, ब्राह्मण भी हैं, साधु भी हैं, तो इसका परमात्मा का नाम कौन लेगा? ये लेवांगे, जोत बत्ती जलावांगे, उनका नाम के जलावांगे, नगरी शांत रहे उसके नाम के जलावांगे, उनका अनपुन खा उनकी जलावांगे। तो कई प्रकार का भजन हो जाए। पापी इंसान किसे कह सकते हैं? पाप माने तो भाई नो का मतलब कर्म हो जाए ना, कर्म जैसे बचपन से कर्म हो गए। लेकिन मेरा गुरु जी नो का पाप माने बीमारी हो जाए। और हम पाप करेंगे तो रोग लग जाए। नहीं तो ऐसे ऐसे देखे निरोग शरीर के आदमी, गलती से तो हो जाए वो तो भगवान भी माफ कर दे। बार 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 कौन माफ करेगा? वो तो भुगतना पड़ेगा। नहीं, परमात्मा ही पाप माने हरी बीमारी।
हम पाप कराएंगे तो भाई तकलीफ होगी, शरीर से भोगना पड़ेगा। और तो गुरु जी तुम्हारी से डर गई, ऐसी बात बताया करते हैं। जय जय। गुरुदेव भगवान, इस स्थान पर साल में कितने भंडारे होते हैं? यहाँ तो मौस का होता है ये महीना में एक बार, और मैन मेला मौस होली से 15 दिन पहले मौस आती है। बहुत तगड़ा भंडारा होता है इस स्थान पर। इस स्थान पे, और वैसे करते रहे हैं। गुरुदेव भगवान, कोई साधु संत बाहर से आ जाए इस स्थान पे तो उसके रुकने के लिए भोजन पानी की क्या व्यवस्था है? उसके लिए बहुत जगह है, आपने ऊपर ना देखा है, इसके ऊपर भी है जी। ये भी है। आते हैं जाते हैं, वो इधर रह जाओ, और ज़्यादा महीना 10 दिन रहते ऊपर भेज देते हैं ऊपर दोबारा। जी। अच्छी व्यवस्था है रहने सहने की, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। साधु संत के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, वही भोजन पानी। जी। गुरुदेव भगवान, कोई इस स्थान पर आना चाहे, कोई बाबा दादू वाले का दर्शन करना चाहे देश और विदेश से, तो कैसे आ सकता है इस स्थान पे? कैसे मतलब? माने कि कोई इस स्थान पर आना चाहे, इस डेरे में कोई आना चाहे, तो रोहतक से भिवानी से कैसे आ सकता है? वो तो जानकर आएगा, जानकर आएगा कोई भी वीडियो के माध्यम से। तो भाई जिसको जैसे आते हैं, भाई हमारे ये फायदा हो गया, तो उससे एड्रेस पूछेगा, भाई एड्रेस पूछ कहेगा से कैसे आएगा। ये आएगा तो चाय की, पानी की, भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। वैसे फसो माइक को आगे कर दो ना, कितना भगवान बताइए। हाँ तो रोहतक से सीधा बंद जाना है बाबा डेरे में। अरे कोई गेट पर बस वाला नहीं मालूम है, सब न मालूम है, छोड़ देते हैं। और यहाँ जाते हैं तो भाई चाय पानी, भोजन पानी हमारे से जैसा होता है वैसे सेवा कर देते हैं। जो युवा नशा, जो बच्चे नशा करते हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश? नशा सुनिए, परमात्मा ने पहले ऐसा था, साधु पी लेते थे, कोई बात नहीं। वो क्या सुल्फा पी लिया करते। क्यों पीते थे? इसका महत्व बताऊं क्यों पीते थे? और ठंडा शरीर रहेगा, उससे अपना वजन में लग जाएगा, ठंडा शरीर रहेगा, इसलिए पीते थे। आज ऐसा सिस्टम है, मैं तो या तो आपने अच्छी बात बुझ ली। अगर मेरी गवर्नमेंट परमात्मा सुना है, समेक सुल्फागांधा समेक मिल जाएगी, सुल्फागांधा नहीं मिलेगा। समेक पीने लगे तो समझ ले गया। समेक जो नशा समेक, एक दिन उड़े एक डेरे में चला गया, ऐसे सिविल में अफसर आएगी, बाबा दो रहा, सीताराम दो रहा, कहने लगे महाराज यहाँ कौन कौन ये समय कौन कौन पीता है? उन्होंने दो बताए, बोले एक ये है, एक ये है, दो हैं। बोले महाराज इस एरिया में 60 आदमी का नाम लिख रखा है, तो बोले ये दो हैं, दो कैसे पीते हैं? बोले 50 पैसे थोड़ी हैं, 50-50-100 रुपये इकट्ठे करे और बोले फूक मारे। तो समय इतना गाँव में, हरे गाँव में, अपना गाँव में समय सुल्फागांधा अच्छी चीज तो आता है। वो अफसर क्या बोले फिर उनसे, बोले इस समय से तो दारू है बढ़िया, सुल्फा है बढ़िया, इस समय से तो, लेकिन ये बहुत खतरे की चीज है। समय तो भाई गाँव, हरे गाँव में मिलने लगी, यहाँ साउल भी, चंद्रवास भी, माँ नेहरू भी, जितने में गाँव में गान है। समय का तगड़ा काम पाया जाए, भारत माता सुन लेना, समय क्या न किसी डाला। और तो सुल्फागांधा छूट कोई भी कोई ना, सारा सुल्फा दो दिन में, एक दिन में वो छूट जा, अवश्य कोई ना, वह बात कोई ना, फीम की डाल भाई वो चाहिए चाहिए। और ये तो बावड़ा कुत्ते की डाल पड़ने लग जाए ये समय की, तो यह बंद हो जाए तो बहुत बढ़िया। नहीं भारत में तो बहुत माहौल खराब हो जाएगा। समय की कहूँ और ना सही नहीं कहता। सुल्फागांधा तो ठीक से ठंडा साझा के बारे में बता दी, ठंडा नशा पी लिया, लेकिन ये चीज ना भी पीवा, ये भी नहीं कोई
आड़ा को ठेसुल पना मिलो मत पियो मन्ने मिलो है। लेकिन ये नहीं मिला तो इन्हें तो मिले जा से आड़े चोरी कर ले खतरा हो जाए। आजकल साधु बहुत डर लगे, ये छोड़ेंगे नहीं तो साधु इसे दे समय की वाला लगते नशे तो इस नशे से हम भी खिलाफ सकते देख कर हम घूम फिर के समय का बहुत बुरा हाल है। गुरुदेव भगवान अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत गुरु जी।